हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। ये डिस्क्लेमर है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ वो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अपना जो है, द स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट कैन लूज वैल्यू। पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्टॉक आर स्टेट डिस्कस इज नॉट ए गारंटीड ऑफ फ्यूचर रिटर्न। बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्लीज कंसल्ट विद ए क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड कंडक्ट योर ओन थ्रो रिसर्च। आई एम नॉट लाइबल फॉर एनी लॉसेज आर डैमेज इनकर्ड बाय द viewers who choose to act upon the information provided in this video। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो में लेकर चलते हैं, आप सबको समझाने की कोशिश करते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का मैंने कल दिया था, आप सबको पता होगा। जब मार्केट कल सेम कंडीशन क्या था, मार्केट ने एक बढ़िया साइडवेज मार्केट में किया था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। वो ओपन होने के बाद वो वन वे रैली किया था, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ से एक बढ़िया सा फॉल दिया था, फिर मार्केट साइडवेज हो गया था। आज सेम क्या किया, फिर से मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से एक बुलिश रन दिया। बट ये जो लेवल था, आप देखो पिछली वाली चीजें से सीख के आ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब देखो मार्केट अगेन गैप डाउन हुआ था, बट गया कहाँ, बट इसके हाई को निकाला नहीं निकाला। आज सेम गैप डाउन ओपन हुआ गया, बट क्या इस लेवल के बीच को, जो ये लेवल था, इस लेवल के ऊपर क्लोज किया? नहीं क्लोज किया। क्यों? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि लेवल क्या है। अब आप लेवल को ही नहीं समझोगे कि लेवल क्या है। देखो ये लेवल था, क्या इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज किया सिस्टम? नहीं किया। हाँ, अब आप परेशान करोगे, यहाँ पर कॉल लोगे, इसलिए मैंने कल दिया था 24,737 का लेवल था। ये कंफ्यूज ना रहे, 5-10 रुपए कोई कष्ट नहीं होगा, बट अगर गलत ट्रेड ले लोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है, फिर सेम पाइप पर यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब लोगों को दिया था। क्या दिया था, क्यों दिया था, इसका रीजन क्या था? देखो मार्केट यहाँ गया सेम पैटर्न पर, यहाँ पर आया, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन गया था। तो मुझे ये लगा कि अब ये ब्रेक कर गया। 24,628 का लेवल था, अगर ब्रेक करेगा तो आएगा, बट इसके लो को भी ब्रेक करेगा। हो सकता है यहाँ से मैं एस्टिमेट कर रहा था 24,500 तक का लेवल मुझे देखने को मिले। ओनली 628 पर दिया था, 645 का स्टॉप लॉस था, तो 30 10 5 15 17 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 17-18 ने थोड़ा सा ज़्यादा रहा होगा। हाँ ठीक है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ। शॉर्ट पोजीशन दिया था 628 के नीचे, इसके आसपास दिया था। स्टॉप लॉस मैंने रखा था इस कैंडल का हाई, जो कि हाँ 670 का, मतलब स्टॉप लॉस देखो ओनली 45 का स्टॉप लॉस था। और टारगेट अगर मुझे मिलता था प्रॉपर तरीके से, रिस्क रिवार्ड 1/2 के रिस्क रिवार्ड से मैं लेकर चल रहा था कि यहाँ तक मार्केट आएगा, बट मैं गलत हुआ, मैं एक्सेप्ट कर लिया, कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं है। अब कल के लिए क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मार्केट देखो यहाँ पर भी एक अच्छा सा पैटर्न है। देखो यहाँ से जाने की कोशिश किया, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, यहाँ से थर्ड टाइम्स, फिर ये एक राउंडिंग पैटर्न बना के, फिर ये एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट किया है। तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा है। 50 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोज भी किया है। तो अगर कल इसी के आसपास मार्केट ओपन है, कहाँ के 780 से लेकर 830-40 के बीच में, यही मार्केट ओपन हो और थोड़ी देर टाइम व्यतीत करे, मतलब 1-2 कैंडल 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दे, या पहली कैंडल यहाँ पर बने, सेकंड क्लोजिंग करते हुए उसको हाई को ब्रेक कर दे, तो हम एक ट्रेड लेंगे 24,888 से लेकर 917 तक पहला टारगेट होगा। यहाँ पर एक रिवर्सल आ सकता है, एज्यूम करके मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ से एक नीचे साइड में हो सकता है फॉल आ जाए, फिर ये इस प्रकार का मूव करते हुए मार्केट में दिख सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन। अगर मान लो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद में अब इसी टाइप का हो सकता है पैटर्न बना दे, तो इसी टाइप का बनाएगा, तो ये होगा अल्टीमेट टारगेट मेरा 25,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। पुट साइड में एंट्री कब लूंगा? पुट साइड में एंट्री तभी लिया जाएगा, ये पैटर्न अगर समझने की कोशिश करोगे, अगर मार्केट आएगा तो यहाँ पर जो मुझे दिखेगा स्पेशली, मैं 24,730 के लेवल, इस लेवल के नीचे, मतलब यहाँ मार्केट आया इस प्रकार का क्लोज करे, मतलब ब्रेक करे, रीटेस्ट करे, अगेन ब्रेक करेगा, तो मैं यहाँ पर पुट साइड में एंट्री लेने वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखिए 24,700 पहले तो ये इसको ब्रेक करे 24,737 को, फिर ये रीटेस्ट करे, फिर नीचे निकले, तो मैं एंट्री लेने वाला। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन पता हो चल गया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के बाद में आप सब चैनल को पूरा देखिएगा, लास्ट में ब्लास्ट करने वाले जो कल 5 से 10% का मूव करने वाले स्टॉक हैं, उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से आप देखिएगा। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी में सेम वही पैटर्न बन रहा है, क्योंकि बार बार ये क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। यहाँ भी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, बट कल अगर 24,353 का लेवल, 24,353 का लेवल निकालता तो 56,353 का, 56,452, 56,600,
फिर इसको अगर ब्रेक करेगा 56,700 56,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है ऊपर साइड में। नीचे साइड में पुट कब हम इन्वेस्ट आएंगे, पुट के लिए हम अभी कोई यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तो हम ट्राई करेंगे 55,900 56,000 के आसपास। यहाँ पर अगर कोई पुल बैक लेता है तो यहाँ पर मैं कॉल साइड में ही अब इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पुट साइड में मैं इंटरेस्टेड अभी इसमें नहीं हूँ बैंक निफ्टी में। तो आपको ध्यान देना है, अगर इसके ऊपर 50 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल क्लोज करता है 56,300-400 के ऊपर या 56,353 के ऊपर, तो एक अच्छा मूव आपको ये फिर यहाँ तक का भी देखने को मूव मिल सकता है। या तो मार्केट यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ से रिवर्सल लेगा तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे मेरे हिसाब से पता चल गया होगा। अब आते हैं, हम आपको ट्रेड दिए थे, अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले ट्रेड दिया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर भीमता लाइफ को दिया था कि भैया अगर 500 ये लेवल, अगर 597 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यू 21% का मूवमेंट कर चुका है। कल के लिए बेस्ट इंट्राडे स्टॉक लेकर आए हैं, क्या बोल सकते हो। स्विंग के लिए स्टॉक पहला है प्रो स्टार्म इन्फो सिस्टम। ये देख सकते हो बहुत अच्छा पैटर्न बनाया। कब यहाँ पर एक बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, फिर रीटेस्ट करके फिर निकला, अच्छा मूव दिया। फिर यहाँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, रीटेस्ट किया, अच्छा मूव। फिर यहाँ राउंडिंग बॉटम पैटर्न प्रॉपर तरीके से बना लिया है। अगर कल ये 240 का लेवल ब्रेक करता है तो 250, इसको ब्रेक करेगा तो 270, फिर 280, फिर 300 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस आप जो है यहाँ पर 190 का स्टॉप लॉस जो सेफ ट्रेडर हैं, बाकी 215 का 212 का स्टॉप लॉस स्विंग वाले लेकर चल सकते हो। अगला स्टॉक मेरा एक्जिको है। एक्जिको को देखोगे बहुत अच्छा, यहाँ पर कितना अच्छा मूव मिला था, ठीक है। अभी वॉल्यूम तो है नहीं बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर कल 233 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 240 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट जो होगा 250 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इसमें एक्जिको में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस की बात करोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है 220 का आप मेंटेन कर सकते हो अगर करना है तो। बाकी स्विंग स्टॉक है, मुझे तो 5% मिल जाता है, मैं निकल लेता हूँ। तीसरा स्टॉक है गरुड़ा। अब गरुड़ा को ध्यान से देखोगे तो गरुड़ा में क्या है, यहाँ भी एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। मैं बहुत दिन से इसको ट्रेड 180 पर लेकर वेट कर रहा हूँ। अगर कल ये 195 तक पहुँचता है तो 195, दूसरा टारगेट जो है 198 के आसपास है। ये 2 टारगेट अगर हमें रिसीव हो जाता है तो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग प्रॉफिट मुझे 7 से 8% का प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है पारादीप फास्फेट जैसा 200 को क्रॉस करे तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जो फोर्थ स्टॉक मेरा है वो है एलाइड एबीडीएल। मैं कल ही इसको एबीडीएल में चर्चा कर चुका था कि अगर इस लेवल को 488 का लेवल अगर निकालेगा तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। 485 का लेवल, 485 का लेवल निकालेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। आज ही 491 का यहाँ 6 पॉइंट का मूव करके चला आया है। बट अभी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया है। कल इसके अगर हाई को निकालता है 490 को तो 500, 520, 540 तक का लेवल देखने को आपको आराम से मिल सकते हैं, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। जो लास्ट स्टॉक है ये है मेरा सीनर्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसमें देखोगे एक बढ़िया सा रेंज बना हुआ था, इसी रेंज में मार्केट कर रहा था। यहाँ से एक पैटर्न बनाया है, इसको आप बोल सकते हो बढ़िया राउंडिंग पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न का, ठीक है। ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब निकलने वाला है। तो हमेशा जब इस प्रकार का मोमेंटम मिलता है बहुत अच्छा होता है। ये आईपीओ सेटअप है। अगर 715 कल अगर याद रखिएगा 715 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो एक आपको 720, 740 और 760 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर वीडियो आप सबको वैल्यूएबल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।